Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 6वां जो आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक में अध्याय 6वां है, जिसका शीर्षक है कारक। क्या बोलेंगे इसे? कारक। ठीक है, कारक कहते किसे हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे आज। माली ने खुरपे से ज़मीन को खोदकर आम का पेड़ लगाया। देखिए, इसमें एक माली है, गार्डनर, खुरपे से, ये देखिए ये स्पेड है इनके पास, यहाँ पर मिट्टी को खोदकर उन्होंने आम का पेड़ लगाया है ना। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, पेड़ से टूटकर फल ज़मीन पर गिरा, पिंटू यह सोचकर भागा, अरे यह फल पिंटू के लिए है क्या। अचानक से एक फल है जो वो पेड़ से नीचे टूटकर गिर गया, और ये जो पिंटू है वो सोचने लगा कि ये मेरे लिए है क्या, है ना। खुद को बोल रहा है कि ये फल पिंटू के लिए है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ ने जो रेड प्रिंटेड है वर्ड्स, ने, से, को, का, पर, अरे के लिए, पर, अरे के लिए, ये जो सारे रेड प्रिंटेड वर्ड्स हैं, शब्दों के आने से वाक्यों का सही सही अर्थ समझ में आ रहा है, पर क्या इन्हें हटा दें तो इन वाक्यों का अर्थ समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आइए देखें क्यों। देखिए, इसे रीड करेंगे हम। माली खुरपे ज़मीन खोदकर आम पेड़ लगाया। कुछ समझ आ रहा है इसमें? अब हमने जो ये वर्ड्स लगाए थे इन्हीं को कारक बोलते हैं, जो सब्जेक्ट्स, वर्ब, क्रिया, उद्देश्य विदेश का संबंध दर्शाते हैं, हमें पता चलता है। इन्हें बोल रहे हैं कि क्या इन शब्दों को अगर हटा दें तो समझ आ जाएगा? नहीं, इसका तो पता ही नहीं चल रहा। माली खुरपे ज़मीन क्या लिखा हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल में भी पेड़ टूटकर फल ज़मीन गिरा, पिंटू यह सोचकर भागा, यह पिंटू है क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। आपने देखा इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जिन शब्दों को हमने इन वाक्यों में से हटाया है वे शब्द संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया से जोड़कर वाक्यों को अर्थवान बनाते हैं। मतलब जो ये वर्ड्स हैं संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं और पूरे सेंटेंस को, पूरे वाक्य को अर्थ देते हैं, अर्थवान बनाते हैं। एज यू वेरी वेल नो, संज्ञा और सर्वनाम क्या क्या है? संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। अब देखिए माली ने, अब माली है वो एक संज्ञा है, करता है। ने ये काम किया, आगे उन्होंने पढ़ा। इससे हमें पता चल रहा है कि उनके आपसी संबंध क्या है। नेक्स्ट, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जिस रूप से उसका वाक्य के साथ संबंध क्या है वो पता चले, हम उसे कारक कहेंगे। ठीक है।
कार को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों को विभक्तियाँ अथवा परसर्ग कहा जाता है। परसर्ग का अर्थ होता है, पर होता है बाद, अर्थात संज्ञा सर्वनाम जो भी शब्द हैं उनके बाद ये विभक्तियाँ यूज़ होती हैं। विभक्तियाँ एक शब्द ही हैं, ठीक है। ने, से, पर, अरे, के लिए, ये सारे शब्द विभक्तियाँ कहलाती हैं। इन्हें परसर्ग भी बोलते हैं, विभक्तियाँ भी बोलते हैं। इस प्रकार कारक चिन्ह सदा संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद में ही लगाया जाता है। किसी भी वाक्य को समझने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब अत्यंत ज़रूरी। कार के 8 भेद कितने होते हैं? देखिए, कार के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसका चिन्ह है ने, ठीक है। एग्जाम्पल, राधा ने खाना खाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, ठीक है। ने है जो, वो कौन सा हो गया? कर्ता कारक, जो कर्ता के साथ लग गया। राधा ने खाना खाया। किसने खाना खाया? राधा ने। ने शब्द से हमें पता चल गया कि खाना किसने खाया। सेकंड है बेटा कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े। इसका चिन्ह है को। कर्ता की क्रिया अर्थात जो कर्ता काम करने वाला काम कर रहा है उसका प्रभाव पड़े, तब हम को लगाएंगे। जैसे इस फल को काटो। सेकंड एग्जाम्पल है अलमारी को खोल दो। अलमारी को खोल दो। अब खोलना किसे है? अलमारी को। अलमारी के साथ इसीलिए हमने को लगाया। क्रिया का प्रभाव इस पर कर्ता पर पड़ रहा है, इसीलिए हमने खोलना किसे? को। अलमारी को खोल दो। इस कर्ता के अकॉर्डिंग को लगा। ओके। नेक्स्ट है करण कारक, जिसकी सहायता से काम किया जाए। इसका चिन्ह है, हम किसे डिनोट करेंगे? इसे से या के द्वारा। पेंसिल से चित्र बनाओ। देखिए, अब किसकी सहायता से चित्र बनाया जा रहा है? पेंसिल की सहायता से, है ना। इसीलिए से लगाया हमने। ओके, पेंसिल से चित्र बनाओ। सेकंड एग्जाम्पल, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काटी। किसके द्वारा लकड़ी काटी? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काटी। नेक्स्ट, संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए। इसका चिन्ह है को या के लिए। दोनों शब्दों से ये कारक हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भूखे को भोजन दो। भोजन किसको देना है? भूखे को। भूखे को भोजन दो, को लगा। रमन के लिए खीर लाओ। किसके लिए खीर लेकर आनी है? जिसके लिए कार्य किया जाए, रमन के लिए। रमन के लिए खीर लेकर आओ। नेक्स्ट, अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग या पृथक हो। इसका चिन्ह है से, अलग है। अब देखिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना आपने। कर्ण का भी से है, एक चिन्ह है ना, और अपादान का भी चिन्ह है से। इसीलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये तो होता है जिसकी सहायता से काम किया जाए, जैसे पेंसिल से चित्र बनाओ। बट अपादान कारक में क्या होता है? पृथक, सेपरेशन होता है। किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है। जैसे पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से जो फल है गिर गया, उससे अलग हो गया, इसीलिए हमने से लगाई। गंगा हिमालय से निकलती है। अब गंगा हिमालय से निकलकर अलग हो रही है ना, सो हमने से लगा दिया। गंगा हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है संबंध कारक,
जो दो के बीच संबंध बताए, ठीक है। इसके चिन्ह है का, या, के या की, और रा या रे या री हम प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण है, देखिए, यह रमन का बस्ता है। अब बस्ते और रमन का रिलेशन क्या है? किसका बस्ता है? यह रमन का बस्ता है। का संबंध कारक यूज़ हो गया। यह मेरा घर है। मेरा से पता चल रहा है जो बंदा बोलने वाला है उसका घर है। यह मेरा घर है। अधिकरण कारक, जिसमें अथवा जिस पर कोई वस्तु हो। इसके चिन्ह हैं में या पर। देखिए, जिसमें कोई वस्तु हो या जिस पर कोई वस्तु हो। एग्जाम्पल देखिए, मछली पानी में रहती है। अब मछली कहाँ रहती है? पानी में, क्योंकि लिक्विड है तो पानी के अंदर ही रहेगी, सो हमने में लगाया। मेज़ पर पुस्तक है। पुस्तक कहाँ पर है? मेज़ पर हमने यहाँ यूज़ किया है। ये विभक्ति यूज़ की है जो अधिकरण कारक है। नेक्स्ट, संबोधन कारक, जिससे संबोधित किया जाए। इसके चिन्ह हैं हे, अरे, ओ। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, किसी को संबोधित करते हैं तो हम ये शब्द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, हे राम, ये क्या हुआ? हम अब भगवान को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं हे राम। हे यूज़ कर रहे हैं इसमें, है ना। ये कारक यूज़ हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, अरे आप कब आए? अरे, अब हम उस व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, अरे आप कब आए। ऐसे शब्द हम संबोधन कारक जब ज़रूरत हो तब प्रयोग कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। टेक केयर, बाय बाय।